खुद ही नहीं रही यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे हैं मतलब की। अच्छा किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक, तो खुद ही नहीं रहोगे। उम्र हमें दिखाई दे रही है, सर पे बाल नहीं है आपके। अच्छा दोस्तों, भारत की राजनीति में अक्सर छोटी सी बात भी बड़ा मुद्दा बन जाती है। कभी किसी नेता की एक लाइन, कभी किसी पार्टी का वादा या किसी पत्रकार का सवाल, और ये बात सोशल मीडिया, टीवी, अखबार सब जगह अब काफी तेजी से फैल जाती है। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2047 में भारत को विकसित देश बनाने वाले सपने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। उनका जवाब सुनकर लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ बोले कि ये मजाक था और कुछ बोले कि ये बहुत गलत कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, खबर चौक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। और आज मैं आपको इस पूरे विवाद के बारे में बताऊंगा जो आज की राजनीति में बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। क्यों विवाद हुआ, अखिलेश यादव ने आखिर ऐसा क्या बोल दिया जो अब मोदी समर्थक आग बबूला हो रहे हैं और ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे उन्होंने ये बात उन्हें मिर्ची लगाने के लिए कही हो। और आखिर साल 2047 का ये सपना क्या है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मंचों से बोल चुके हैं कि भारत को साल 2047 तक विकसित देश बनाया जाएगा। विकसित देश का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां लोग अच्छी नौकरी करें, अच्छी सड़कें हो, अच्छे अस्पताल हो, स्कूल मजबूत हो, टेक्नोलॉजी में हम आगे हों, उद्योग तेजी से बढ़े और हर वर्ग को अच्छी जिंदगी मिले। मोदी कहते हैं कि भारत आज युवा है और युवा आज 18 से 25 साल के हैं। वे साल 2047 में 40 से 50 साल के होंगे, यानी वही लोग भारत को आगे ले जाएंगे। इसीलिए अभी से तैयारी जरूरी है। साल 2047 कोई सामान्य तारीख नहीं है दोस्तों, ये आजादी के 100 साल पूरे होने का साल है। इसीलिए ये सिर्फ राजनीतिक लक्ष्य नहीं है बल्कि भावना से जुड़ा हुआ वादा भी है। उनके समर्थकों का मानना है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो काम भी तेजी से होता है। जैसे कोई विद्यार्थी तय कर ले कि 2 साल बाद यूपीएससी पास करना है तो वो तैयारी पर फोकस करेगा, वैसे ही देश को भविष्य के लिए दिशा मिलती है। दूसरी तरफ विरोधियों का कहना है बहुत दूर की बात करने से पहले आज की समस्याओं को देखो, बेरोजगारी देखो, किसान को देखो, महंगाई को देखो, शिक्षा को देखो, इन पर आज काम होना चाहिए। सपना अच्छा है लेकिन सपना तभी सच होता है जब नींव मजबूत हो। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के विवाद की। देखिए, एक दिन एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा। मोदी जी कहते हैं कि साल 2047 तक भारत को विकसित देश बना देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? अखिलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हम भी नहीं रहेंगे और मोदी जी भी नहीं रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी 2047 तक अपना फिर से सुरक्षित करेंगे। खुद ही नहीं रही यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे हैं मतलब की। अच्छा किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक, तो खुद ही नहीं रहोगे। यानी उनका मतलब था कि समय बहुत लंबा है। 23 साल 24 साल ये कोई छोटा समय नहीं है। इतने सालों में पूरी दुनिया बदल जाती है, सरकारें बदलती हैं, नेता आते जाते रहते हैं। उनकी बात सुनने वालों में कुछ लोग हंस पड़े, कुछ लोगों को लगा कि ये सिर्फ मजाक था, लेकिन बीजेपी और मोदी समर्थकों को लगा कि ये बयान प्रधानमंत्री की उम्र पर कमेंट है और ये सम्मानजनक नहीं है। और यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया। दोस्तों, भारत के अंदर औसत आयु करीब 69 से 70 इयर्स के आसपास मानी जाती है। मतलब एक आम आदमी लगभग इतनी उम्र तक जीता है। मगर नेता आम लोग जैसे नहीं होते। वो डॉक्टरों के संपर्क में रहते हैं, अच्छा इलाज लेते हैं, हेल्थ चेकअप उनके होते रहते हैं, यात्रा करते हैं, सुरक्षा होती है। कुल मिलाकर आम जिंदगी नहीं जीते। इसीलिए ये कहना गलत है कि साल 2047 में कोई भी नहीं रहेगा। ये सीधा सच भी नहीं है। कई नेता 75 से 80 साल में भी राजनीति में सक्रिय होते हैं। उदाहरण के लिए शरद पवार, LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी सभी लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि भविष्य की राजनीति सिर्फ पुराने नेताओं की सोच पर नहीं टिकी रहती। समय बदलता है, युवा आगे आते हैं, नए चेहरे उभरते हैं। इसीलिए अखिलेश की बात आप यूं समझ सकते हैं कि कल का भारत कल के नेताओं का होगा।
लेकिन दोस्तों समस्या की बात यह थी कि यह बात सीधे और सरल शब्दों में नहीं कही गई, इसलिए अर्थ कई लोगों ने अलग अलग तरीके से निकाल लिया। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसा ही होता है, आप बोलेंगे कुछ और 10 मिनट के अंदर करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगा। ट्विटर पर कट एडिट होता है, इंस्टाग्राम पर छोटी रील बनती है, यूट्यूब पर वीडियो का सिर्फ 5 से 10 सेकंड का हिस्सा चलाकर दिखाया जाता है, संदर्भ गायब हो जाता है, बयान केवल एक लाइन में सिमट जाता है और बस विवाद का कारण बन जाता है। अखिलेश की वही लाइन, हम अब भी नहीं रहेंगे, मोदी जी भी नहीं रहेंगे, वायरल हो गई। लोगों ने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा, बस क्लिप देखी। टीवी पर डिबेट शुरू हुई, क्या यह मजाक था, क्या यह तंज था, क्या यह बदतमीजी थी। तमाम तरह के सवाल उठने लगे। राजनीति में अक्सर ऐसा ही होता है, बयान कितना कहा गया नहीं कहा गया, बल्कि कैसे दिखाया गया, यही बात मायने रखती है। विरोधी सिर्फ बयान पर नहीं रुकते, वे कहते हैं कि ठीक है, साल 2047 का सपना अच्छा है, लेकिन पहले किए वादों के नतीजे क्या हैं। स्मार्ट सिटी मिशन, बहुत शहरों में काम शुरू हुआ, कुछ जगह सुधार भी हुआ, पर बहुत से शहरों में बदलाव धीमा रहा। मेक इन इंडिया, बड़े निवेश की बातें हुई, लेकिन रोजगार उसी रफ्तार से नहीं आया। स्किल इंडिया, लाखों लोगों को ट्रेनिंग मिली, नौकरी सबको नहीं मिली। नमामि गंगे, पैसा लगा, सफाई का काम हुआ, लेकिन नदी आज भी पूरी तरह से साफ नहीं है। ये बातें इसलिए आती हैं क्योंकि राजनीति में हिसाब मांगना आम बात है। कोई भी सरकार हो, वादा करेगी तो जनता पूछेगी ही। लोगों का असली दर्द यही है। दोस्तों, साल 2047 की बात सुनकर कई लोगों को अच्छा लगता है, ये भविष्य की कल्पना है, लेकिन वही लोग पूछते हैं, अभी नौकरी कहाँ है, किसानों की कमाई क्यों नहीं बढ़ती, अस्पताल में इलाज इतना महंगा क्यों है, बच्चों की फीस इतनी ज्यादा क्यों है, सरकारी भर्ती क्यों रुकती रहती हैं। यानी जनता का झुकाव हमेशा आज की समस्या पर रहता है। साल 2047 दूर का कल है, पर सच यह है कि चिंता आज की होती है। मोदी के समर्थक कहते हैं कि बदलाव धीरे धीरे आते हैं, विपक्ष कहता है कि धीरे धीरे नहीं, तेज चाहिए। भारत की राजनीति में व्यंग नया नहीं है। लालू यादव का मशहूर अंदाज, मुलायम सिंह का सीधा ताना, अटल बिहारी वाजपेयी का शांत व्यंग, शरद पवार की हल्की तिरछी टिप्पणी, ऐसी बातें पहले भी बोली गई हैं और कई बार लोग मुस्कुराकर आगे बढ़ गए हैं। लेकिन आज का समय अलग है। सोशल मीडिया प्लस फैन कल्चर, राजनीति ध्रुवीकरण बराबर विवाद की मशीन बन गया है। अब चाहे एक लाइन बोलो, उसमें से 4 लाइनें बन जाती हैं। इस तरह के विवाद में सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली चर्चा कहीं और होनी चाहिए। साल 2047 तक कैसे बनेंगे विकसित देश, क्या रोड मैप है, क्या योजना है, कौन सा सेक्टर कितना मजबूत होगा, युवाओं के लिए नौकरी का सिस्टम क्या बनेगा, किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों का क्या होगा। लेकिन इधर नेता बयान देते हैं, उधर समर्थक सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गाली देते हैं। अखिलेश समर्थक कहते हैं कि उन्होंने मजाक किया, मोदी समर्थक कहते हैं उन्होंने उम्र पर हमला किया, और असली मुद्दे पीछे रह जाते हैं। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले पर, इस पूरे विवाद पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए खबर चौक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।